पजल्स वाला। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर, वो है पजल। अब पजल की जब हम बात करेंगे, मैं बिल्कुल ठीक बताइए आप सभी कैसे हैं। कोशिश किया भाई टाइम से जुड़ने की। अभी जितने भी आए हैं बेटा वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो टाइम पर आते ही नहीं है भाई, टाइम पर आते ही नहीं, लेट हो जाते हैं। आज हम आपको सिटिंग एंड पजल्स कराएंगे साथ साथ। देख लेते हैं बेटा, सिटिंग हो गया। पजल्स, पजल्स के छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। वो कौन कौन से छोटे छोटे सवाल है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि पजल के किस तरीके के सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उनका जो है अपना महत्व क्या है। आपके सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, अभी सीपीओ में सवाल आपने देखे तो सवाल निश्चित रूप से जो है पूछेगा पजल वाले सवाल। तो एक बार देख लेते हैं हल्के लेवल से और बैंक लेवल तक के जो है थोड़ा सा लेवल वहां बढ़ाएंगे। अमित, धोली, अंकित, पवन, मिताली, निशांत सर हम हमेशा टाइम से आते हैं। दिलखुश, खुशी, विनोद, मोहित जी बेटा सारे के सारे ऐसे हैं जो हमेशा सदैव टाइम से आते हैं। जो शुरुआत में जो बच्चा होता है ना वो शुरुआत में टाइम से रहता है। लेट कमर्स कुछ छोड़ी होते हैं बेटा, जो बच्चा शुरू में आ गया, शुरू से आ गया वो टाइम से ही है, ये उसका कंफर्म है कि वो टाइम से ही वहां पे मौजूद है। चलिए, तो पजल में किस तरीके के सवाल होंगे वो देखेंगे एक बार। हैप्पी बर्थडे बेटा, जिसका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। ये पजल का सवाल जो आपको दिखाई देगा, वो किसी का अब देखो मैं बताता हूं। चलो सीधी सीधी बात है, एक लैंग्वेज का चैलेंज में अगर एक लैंग्वेज यहां पे आपको केवल समझ में आ गई तो ये काम हो जाएगा। अभी जो रिसेंटली एग्जाम में सवाल आए हैं बेटा उनकी मैं बात करूंगा कि रिसेंटली एग्जाम में कौन कौन से सवाल आए हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। तो वो पजल्स का ही होता है, चाहे वो सीक्वेंसिंग की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बात हो। अब जैसे यहां पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस लाइन का है ई लाइक्स द नेक्स्ट डे ऑफ ए। इस लाइन को समझो, ई को ए का अगला दिन पसंद है। वो शब्द किसके लिए, एक लिए, हु लाइक्स ब्लू उसको ब्लू पसंद है, एंड शब्द किसके लिए, एंड ऑन द प्रीवियस डे जिससे पंक्ति की शुरुआत हुई है। ई ए जो नीला रंग पसंद करता है, ए को नीला रंग पसंद करता है, ई उसका अगला दिन तथा शब्द किसके लिए, जिससे लाइन शुरू होता है, जिससे पहले वाला दिन पसंद करता है। केवल ये लाइन था, केवल ये लाइन था, बात समझ में आ गई, केवल ये लाइन था। अब अगर आपने ये वाला यहां पे कर लिया, एक टेबल आपकी बनेगी और वो टेबल क्या है भाई, 7 दोस्त है और मंडे, तो मंडे से शुरू करना बेटा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि दिन हमेशा सीक्वेंस में चलते हैं। हाँ, अगर ये कहता कि जरूरी नहीं इसी क्रम में तो दिनों को आगे पीछे ले सकते हैं। अगर ये कहता कि जरूरी नहीं इसी क्रम में दिनों को आगे पीछे ले सकते हैं। सी सोमवार को बैंगनी पसंद करता है, सी लाइक्स पर्पल मंडे, तो हमने सी को भर दिया, ये पर्पल कलर पसंद करता है। सप्ताह के आखिरी दिन व्यक्ति को गुलाबी रंग पसंद है, लास्ट संडे होता है इसको पिंक कलर पसंद है, हमें नहीं पता व्यक्ति को लेकिन इसको। ई ए जो नीला रंग पसंद करता है, यानी ए को पसंद है ब्लू, ए को पसंद कौन सा बेटा, ब्लू। ये देखो ना, ई लाइक्स द नेक्स्ट डे ऑफ ए, हु लाइक्स ब्लू, ए को पसंद है ब्लू। ई लाइक्स द नेक्स्ट डे ऑफ ए, ई को ए का अगला दिन पसंद है। अब एंड शब्द किसके लिए, एंड ऑन द प्रीवियस डे, वो ई के लिए, और जी से पहले वाला दिन पसंद करता है। ई ए जो नीला रंग पसंद करता है, ए नीला रंग पसंद करता है, अगला दिन तथा जी से पहले वाला दिन पसंद करता है। ए ई जी यानी लगातार आने, जहां भी बनेंगे ए ई जी लगातार आना है। उसके बाद डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है, फ्राइडे को डी को पसंद है व्हाइट कलर। अब इनको लगातार आना है, ए ई जी तो केवल यही जगह है, ए ई और जी, क्योंकि इन्हें लगातार आना है, ठीक है भाई। उसके बाद डी शुक्रवार को सफेद रंग पसंद करता है, बी को हरा रंग गुलाबी पसंद है, बी यहां आएगा, बी को पिंक कलर पसंद नहीं तो बी यहां आएगा, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई तो एफ यहां आएगा। और जी लाल रंग पसंद करता है, जी को रेड कलर पसंद है, ए को कौन सा पसंद है, ब्लू, बी को हरा पसंद है, गुलाबी, हरा पसंद नहीं तो हरा यहां आएगा। कौन सा बचेगा, येलो, येलो यहां आएगा। टेबल पूरी जैसे फ्लोर वाला अरेंजमेंट वैसे ही है, जैसे फ्लोर वाला अरेंजमेंट था ये सवाल भी वैसे ही है। तो फ्लोर वाला अरेंजमेंट आपको पता कैसे पूछा गया था, तो उसी हिसाब से ये वाला अरेंजमेंट आपसे पूछा गया है। जिस प्रकार आपने फ्लोर वाला अरेंजमेंट देखा था उसी प्रकार से आपका ये वाला अरेंजमेंट मैच होगा। बोलिए हाँ, नकल वाला क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं बेटा सही था। पजल टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सीजीएल और नॉट, जो शुरू की एक क्लास लेंगे इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सवाल तो लेंगे इसके बाद, बी को सप्ताह का कौन सा दिन पसंद है, गुलाबी रंग कौन पसंद करता है, ई सप्ताह का कौन सा दिन पसंद करता है, कौन सा पेयर सही नहीं है, मंगलवार कौन पसंद करता है। तो आपके सीजीएल में कैसे सवाल है मैंने निकाल लिया स्क्रीनशॉट लेके, जो आपके सीजीएल में सवाल है वो ये रहे। फ्लोर वाला बेटा, तो ये फ्लोर वाला बेटा ये रहा, तो ये सवाल आपको, ये आपके सीजीएल का सवाल बेटा, ये आपके सीजीएल का सवाल है, उम्मीद करता हूं कि कर लोगे। फ्लोर वाला अरेंजमेंट है, अभी नहीं पूछा था लेकिन सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में ये पजल वाले सवाल जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन बच्चा इसका सही उत्तर देगा, सबसे पहले देगा। लेकिन यह मंजिल संख्या 3 नहीं है। ए कंपनी सी का कार्यालय है, कंपनी सी ऑफिस जो मेरे ऑफिस ये रहा, बस बाकी ठीक है। कंपनी सी का कार्यालय, कंपनी बी का कार्यालय, ठीक नीचे इमारत की मध्य मंजिल पर इस कंपनी का कार्यालय है। दिन आगे पीछे हो सकते हैं, नहीं बेटा इस सवाल नहीं हो सकते जो लगातार की बात कर रहे हैं। अगला एक सवाल ऐसा होगा जिसमें दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन दिनों को हमेशा लाइन से रखिए बेटा, आपका आसान रहेगा। जीडी में भी आएगा सवाल, ये सवाल आपके सीजीएल का है। तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है आपके सीजीएल का ही है। डायग्राम बना दो, मुझे बता दो किसका सही हो गया है। 7 मंजिला इमारत की प्रत्येक मंजिल पर 7 कार्यालय है, सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 और सबसे ऊपर का क्रमांक 7 है। अब जरा समझिए भाई, जिनका नहीं हुआ उनको समझना चाहिए।
यहाँ पे 3 मिसिंग है, 3। ग्राउंड फ्लोर पे नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है और नंबर 7 है। इमारत की सबसे निचली मंजिल का एक सबसे ऊपर कंपनी ई और कंपनी सी के बीच में 4 कंपनियों के कार्यालय हैं। ई और सी के बीच में 4 कार्यालय हैं। ई और सी के बीच में 1 2 3 4 ये सी है, या सी ऊपर 1 2 3 4 ये ई है। इनके बीच में 4 कार्यालय हैं। आगे बेटा, एफ का कार्यालय ई के कार्यालय के ठीक ऊपर है। अब ई के ठीक ऊपर कौन है बेटा? एफ। एफ चाहे यहाँ रख लो, एफ चाहे यहाँ रख लो। एफ का कार्यालय ई के ठीक ऊपर है। कंपनी डी का कार्यालय कंपनी ए और कंपनी बी के कार्यालय के बीच में है। कंपनी डी का कार्यालय ए और डी के बीच में है। ए और डी के बीच में कौन है बेटा? डी। या मैं ऐसे कह सकते हैं कि ए और डी के बीच में कौन है बेटा? डी। कंपनी जी का कार्यालय विषम संख्या वाली मंजिल पर है। जी जो है विषम संख्या वाली मंजिल पर है, तो जी हमें लेना है और नंबर पे। लेकिन यहाँ मंजिल 3 नहीं है, जी यहाँ नहीं आएगा, या तो 1 के 5 के 7 पे आएगा। कंपनी सी का कार्यालय बी के कार्यालय के ठीक नीचे है। कंपनी सी का बी के ठीक नीचे, इस सी का बी के नीचे है। इसका मतलब क्या है बेटा? सी के नीचे बी है, तो अगर मैं एफ को यहाँ लूं, अगर मैं ई को यहाँ लूं, तो 1 2 3 1 2 3 क्या आएगा? सी। और सी के नीचे क्या बेटा? बी। सी के नीचे क्या बेटा? बी। तो बी ले लिया। कंपनी से कंपनी के ठीक नीचे है। अच्छा, बी के ठीक नीचे कंपनी सी का कार्यालय, तो बी के ठीक नीचे सी का कार्यालय हमने ले लिया। बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में कौन है बेटा? डी। तो डी ले लिया। बच्चा जी, तो जी और नंबर पे है, तो नंबर पे आ गया। तो आपका ये सीक्वेंस बनना चाहिए था। फिर देखो भाई, कंपनी ई और सी के बीच में 4 मंजिल है। ई और सी के बीच में 3 बेटा, 4 होनी चाहिए। सॉरी, ई और सी के बीच में 4 होनी चाहिए। आपने 3 कैसे ले ली? आपने 3 कैसे ले ली? ई और सी के बीच में 4 है। हाँ, अभी तो गड़बड़ी का कारण है, अभी तो गड़बड़ी का कारण है। और कंपनी सी का कार्यालय बी के कार्यालय के ठीक नीचे है। ये देखो बेटा, कंपनी सी ऑफिस की सिचुएशन इमीडिएटली बिलो बी। तो जो सी से शुरू करने का वो तो गलती कर रहे हैं, जिन्होंने सी से शुरू किया। कंपनी सी का बी के कार्यालय के ठीक नीचे है। कंपनी सी का ऑफिस बी के कार्यालय के ठीक नीचे है। अगर मैंने यहाँ पे मान लो एफ लिया, मैंने यहाँ पे ई लिया, तो 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे सी ले लिया। अब सी का जो कार्यालय है वो बी के ठीक नीचे है। बी और ए के बीच में डी है, बी और ए के बीच में कौन है? डी। अच्छा जी, तो जी यहाँ जाएगा। सी कैसे हो सकता है बेटा? सी से शुरुआत कैसे हुई मुझे बताओ। अगर आप यहाँ पे सी ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो बेटा जो सी का वो बी के नीचे, बी का सी के नीचे नहीं, ये गलती कर रहे हैं आप। सारी कंडीशन मैच करो। कंपनी ए और कंपनी सी की मंजिलों के बीच में 4 कंपनियां, ए और सी के बीच में 1 2 3 4 कंपनियां है। कंपनी एफ का कार्यालय कंपनी ए के कार्यालय के ठीक ऊपर है। कंपनी एफ का कार्यालय कंपनी ए के कार्यालय के ठीक ऊपर है। कंपनी डी का कार्यालय कंपनी ए और डी के बीच में है। ए और डी के बीच में डी है। कंपनी जी का कार्यालय विषम पे है, जी का कार्यालय विषम पे है। लेकिन ये 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है। कंपनी सी का कार्यालय कंपनी बी के कार्यालय के ठीक नीचे है। कंपनी सी का कार्यालय बी के कार्यालय के ठीक नीचे है। मध्य मंजिल पर एक ऑफिस बेटा, ये बनेगा। आप लोगों ने इसमें ज्यादा गलती की। सर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं बेटा, बिल्कुल आते हैं। ये मैंने आपके सीजीएल सीएचएल एमटीएस वगैरह के क्वेश्चन भी करा रहा हूं आपको। ये बने बेटा एफजीएडीबी, मेरा देखो सर, आपका सही है बेटा, रश्मि सही है। नहीं, लास्ट नंबर है आपका। सारी कंडीशन मैच हो रही है बेटा। बताओ कौन सी कंडीशन मैच नहीं हो रही? तो क्या रॉन्ग है बेटा? आपका नंबर है, मेरा रॉन्ग है। कौन सी कंडीशन मैच हो रही है? यहाँ पे कंडीशंस आपको सारी मैच होती दिखाई देंगी। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि कौन सी कंडीशन है अभी जो मिसमैच हो रही है। आपको बताओ कौन सी कंडीशन मिसमैच हो रही है? हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है इसमें। एक सिंगल कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते मिसमैच चाहिए। अगला सवाल, फ्लोर वाला अरेंजमेंट था बेटा, ठीक है। अगला सवाल, अगला बताओ बेटा, देखते कौन सही बताएगा। सीपीयू का सवाल है ये। तो सोमवार से शुरू होने वाले हैं, तो सोमवार से शुरू करेंगे। आप आगे पीछे नहीं लेंगे इसको, आगे पीछे नहीं लेंगे। सर मेरा सही बना नीचे से बता, ठीक है बेटा, ओके। मुझे जब आंसर करो तो ऊपर से नीचे आंसर किया करो। ओके, बताओ बच्चे। छह कार्यक्रम पीक्यूआरएसटीयू ये सोमवार से शुरू होकर सप्ताह में आयोजित होने वाले हैं। जरूरी इसी काम में रविवार को छुट्टी है। ये कह रहा है जब रविवार होगा, रविवार को छुट्टी है। सोमवार से शुरू होंगे। सोमवार बोले तो ये मंडे से कार्यक्रम शुरू होंगे। मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे छुट्टी है। तो संडे को रखना नहीं अपने को, तो संडे छुट्टी है। इसी प्रकार के छोटे छोटे सवाल आएंगे आपके सीजन में, पहले नहीं आते थे, पूछे जा रहे हैं। कार्यक्रम पी कार्यक्रम एस के तुरंत बाद, लेकिन कार्यक्रम आर और कार्यक्रम टी से पहले आयोजित किया जाएगा। प्रोग्राम पी विल बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर एस। एस के ठीक बाद क्या होगा? पी, बट बिफोर प्रोग्राम आर। कार्यक्रम पी कार्यक्रम एस के तुरंत बाद, लेकिन कार्यक्रम आर से पहले आयोजित किया जाएगा, बिफोर आर। लेकिन कार्यक्रम आर और कार्यक्रम टी से पहले आयोजित किया जाएगा। पी कार्यक्रम एस के तुरंत बाद, एस के तुरंत बाद आएगा पी, लेकिन आर और टी से पहले। लेकिन ये जो पी है ना, ये आर और टी से पहले आएगा। ये नहीं पता आर और टी का क्रम क्या है। आर और टी का क्रम क्या नहीं पता। कार्यक्रम एस मंगलवार को निर्धारित है, तो इसके बाद क्या आना बेटा? पी, इसके बाद आर और टी आने हैं। कार्यक्रम क्यू, कार्यक्रम आर और कार्यक्रम टी के बीच में, आर और टी के बीच में क्यू आएगा। कार्यक्रम आर सप्ताह के अंतिम दिन नहीं जाएगा, सप्ताह के अंतिम दिन नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे टी आएगा, आर और टी के बीच में क्यू आएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास बचा पी, तो पी यहाँ एस के तुरंत बाद, पी क्यू आर एस टी और यू, ये बनना चाहिए बेटा। यूएसपी आर क्यू टी, यूएसपी आर क्यू टी, ये बनेगा। आर सप्ताह के किस दिन आयोजित होगा? आर थर्सडे को आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर डी। कितना सही था भाई? राशि है, नम्रता है, गौरव है, दीपक है, हर्ष है, राशि है, दिलकुश है, स्नेहा है, अमृत है, मोहित है, विनोद है, सुमित है, सुमन है, ये सबका सही है। यही बना था सीक्वेंस, यही बना था सीक्वेंस। तो आपके में 5 सवाल नहीं पूछता, एक सवाल के बाद 5 सवाल पूछता है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, वो करता है बैंकिंग वाले में। लेकिन आपके में क्या बेटा, ये 5 सवाल नहीं पूछेगा, केवल एक ही सवाल से आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो केवल एक सवाल ही यहाँ पर आपसे पूछेगा, तो एक सवाल से ही हमारा आंसर यहाँ पे बन गया। अगला बेटा तीसरा सवाल देखते हैं। ये सारे मैंने निकाले बेटा, सीपीओ के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस, जीडी वगैरह, ये सारे सवाल यही हैं। अगला सवाल बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, करो सॉल्व, करो सॉल्व। सर इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए? मैक्सिमम 1 मिनट। अच्छा आप कहोगे सर 1 मिनट करेंगे तो हमें नहीं बेटा, किसी क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड लगते हैं भाई। कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है जो बहुत ही छोटा है, जो 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाता है कि नहीं? करो सॉल्व। क्लासिफिकेशन में वो लोग देखते बन जाते हैं 2 सेकंड में।
6 विषय है और एक्सप्लोर में सोमवार से शुरू होने वाली, जरूरी नहीं रविवार छुट्टी है, यानी मंडे लेना है, मंडे के बाद ट्यूसडे लेना है, के बाद वेडनेसडे, के बाद थर्सडे, के बाद फ्राइडे, के बाद सैटरडे। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि संडे जो है वो यहाँ पे छुट्टी होगी। भौतिकी और गणित हिंदी और अंग्रेजी के बीच निर्धारित है। फिजिक्स और मैथ्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी इंग्लिश और हिंदी के बीच फिजिक्स और मैथ्स का ऊपर नीचे हो सकता है। अंग्रेजी को किसी भी विषय के बाद शेड्यूल नहीं किया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इंग्लिश कैन नॉट बी शेड्यूल्ड आफ्टर एनी सब्जेक्ट। या इंग्लिश में आता है किसी के बाद यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, सबसे पहले इंग्लिश आएगा। ये नहीं बेटा सभी के लिए कर रहा हूं, बैंक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, ये बात करना है। यानी इंग्लिश सबसे पहले होगा, इंग्लिश किसी के बाद। अब इंग्लिश और हिंदी के बीच में फिजिक्स और मैथ एक और दो, तो यहाँ पे हिंदी है, बीच में फिजिक्स और मैथ होगा। शनिवार को रसायन विज्ञान निर्धारित नहीं है, यदि गणित बुधवार को है, यदि मैथ्स बुधवार को है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिजिक्स। शनिवार को रसायन विज्ञान, शनिवार को केमिस्ट्री शेड्यूल नहीं है, शनिवार को केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री यहाँ आ जाएगी। और हमारे पास एक सब्जेक्ट बचा आर्ट, आर्ट यहाँ आएगा। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रसायन विज्ञान सोमवार को है, ये गलत है बेटा, यही तो गलत है ऑप्शन नंबर ए। हिंदी गुरुवार को है, हिंदी थर्सडे को है, सही है। फिजिक्स मंगलवार को, फिजिक्स मंगलवार को, कला शनिवार को, कला शनिवार को, हमें बताना कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। पवन का, हर्ष, स्वाति, राजू, राजन, अनन्या, मोहित, विनोद, सुमित, आप सभी का सही आंसर है बेटा। आप सभी का जो आंसर आया है वो एकदम एकदम 100% सही है बेटा, कहने की कोई बात नहीं, एकदम करेक्ट रिस्पांस, करेक्ट आंसर आपने दिया है, एकदम सही बच्चे, कट टू कट करेक्ट है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल बेटा, ये भी कर लिया तो अगला, ये इसी प्रकार के सवाल है बेटा सारे के सारे, सीजीएल सीएचएसएल में फसल से रिलेटेड या रखने से रिलेटेड, अबाउट लो से रिलेटेड, ये है। करो सॉल्व, सीजीएल वगैरह के लिए सारे के सारे यही करेंगे। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। क्या बक्से पी के स्टेट दूसरे के ऊपर रखे, आर को पी के ठीक ऊपर रखा गया है, टी को यू के ठीक ऊपर रखा गया है। ये देखो आर को पी के ठीक ऊपर, पी के ठीक ऊपर कौन है बेटा आर, टी को यू के ठीक ऊपर, यू के ठीक ऊपर कौन है टी, ऐसे पॉइंट बना लो। टी और एस के बीच में दो बक्से हैं, टी सबसे ऊपर या सबसे नीचे नहीं है, टी और एस के बीच में दो बक्से हैं, टी सबसे ऊपर या सबसे नीचे नहीं है। अगर मैं ये बात करूं टी और एस के बीच में दो बक्से हैं, तो टी सबसे ऊपर या सबसे नीचे नहीं है, ऊपर नीचे कोई भी होगा बेटा। पी यू के ऊपर, कितना ऊपर ये नहीं बोला, एक होता है ठीक ऊपर, एक होता है ऊपर। पी यू के ऊपर है तो यू के ऊपर होगा पी, ये नहीं पता कितना होगा बीच में, ये नहीं पता। यू को एस के ठीक ऊपर रखा गया है, एस के ठीक ऊपर क्यों है, एस के ठीक ऊपर क्यों है, यू को एस के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, एस के ऊपर किसी एक स्थान पर यू है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये तो गलत हो गया, ज्यादा बन जाएंगे। एस के ऊपर किसी एक स्थान पर यू ये हो सकता है, किसी एक स्थान पर लाइन कहीं भी हो। अच्छा यू के ठीक ऊपर टी है, यू के ठीक ऊपर टी है, आर और यू के बीच में केवल दो डब्बे हैं, आर और यू के बीच में केवल दो डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आर लूं और यहाँ पे आर लूं, लेकिन पी के ऊपर आर आएगा, पी के ऊपर क्या आएगा बेटा, पी के ठीक ऊपर कौन आएगा, आर आएगा। और आर को पी के ठीक ऊपर ना टी के ठीक नीचे रखा गया है, अब पी के ऊपर कौन आएगा, आर आएगा ठीक ऊपर, यही बनेगा। तो आप लोगों ने जो सीक्वेंस बनाया पी टी यू क्यू ऐसा गलत बेटा, गलत कैसे चेक करो। टी और यू के ठीक ऊपर, तो टी को यू के ठीक ऊपर, टी को टी के ऊपर, टी और एस के बीच में दो है, टी और एस के बीच में दो है, टी और एस के बीच में दो है, टी यू के ऊपर है, टी यू के ऊपर, ये भी ठीक है। आर को पी के ठीक ऊपर ना ठीक नीचे रखा गया, आर को पी के ठीक ऊपर ना ठीक नीचे रखा गया, यू को एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, एस के ऊपर किसी स्थान पर, आर और यू के बीच में दो बक्से हैं, आर और यू के बीच में दो है, आर और यू के बीच में दो है। आप लोगों ने कहा पी टी यू क्यू एस आर, एक सीक्वेंस ये बना है, आर पी टी यू क्यू एस, एक सीक्वेंस ये बना है, जो मैं कमेंट से देख रहा हूं, जो मैं कमेंट से देख रहा हूं। देखो टी को यू के ठीक ऊपर रखा गया है, यू के ठीक ऊपर टी, यू के ठीक ऊपर टी, टी और एस के बीच में केवल दो डब्बे रखे गए हैं, टी और एस के बीच में दो, टी और एस टी सबसे ऊपर नीचे नहीं है, टी सबसे ऊपर नहीं, टी सबसे नीचे, टी सबसे ऊपर नहीं, टी सबसे नीचे नहीं है। टी यू के ऊपर है, यू के ऊपर टी है, यू के ऊपर, क्यू को एस के ठीक ऊपर रखा गया है, क्यू को एस के ठीक ऊपर रखा गया है, एस के ठीक ऊपर क्यू है, अब एस के ठीक ऊपर क्यू नहीं बेटा, ये वाला गलत है, हमारा गलत हो गया, हमारे वाला तो गलत था बेटा, ये वाला मिसमैच हो रहा था, ये वाला मिसमैच हो रहा था बेटा। टी को ये था, क्यू को एस के ठीक ऊपर रखा गया है, एस के ठीक ऊपर, एस के ठीक ऊपर क्यों नहीं था, यू को एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, एस के ऊपर किसी स्थान पर यू रखा गया, आर यू के बीच में केवल दो डब्बे हैं, आर यू के बीच में केवल दो डब्बे हैं, यू के ठीक नीचे कौन है, क्यू, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। हालांकि यू के ठीक नीचे क्यू था, लेकिन हमारा अरेंजमेंट गलत था, तभी मैं कहूंगा मिसमैच कैसे हो रहा है, गलत था जो बनाया, सही है बेटा, ये कितना बड़ा पी टी यू क्यू एस आर, ये पी टी यू क्यू एस आर, आर टी के ऊपर नीचे नहीं आ सकता, आर टी के ऊपर नीचे नहीं आ सकता, मतलब आर को ना तो टी के ठीक ऊपर नहीं, टी के ठीक नीचे, ना तो टी के ठीक नीचे आएगा, ठीक है, टी की बगल में नहीं बैठेगा, आर दी का मतलब ये कि आर टी की बगल में नहीं बैठेगा, ये इसका तात्पर्य है, आर टी की बगल में नहीं बैठेगा, ये इसका तात्पर्य है, आर जो है वो टी की बगल में नहीं बैठेगा, ये इसका तात्पर्य, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने और भी ऐसे जगह यू के ठीक नीचे रखा गया है, अब समझ में आ गया। आर पी के ठीक ऊपर होना चाहिए, कहां बेटा आर पी के ठीक ऊपर, कौन सी लाइन छोड़ दी मैंने, अच्छा आर पी के ठीक ऊपर है, तो ये गलत बेटा, आर पी के ठीक ऊपर है, आर पी के ठीक ऊपर है ये है, और ये यहां पे है क्यू को एस के ठीक ऊपर रखा गया है, एस के ठीक ऊपर क्यू, तो फिर तो ठीक है हमारा, क्यू को एस के ठीक ऊपर रखा गया, एस के ठीक ऊपर क्यू रखा गया, तो हमारा ठीक है बेटा, आर पी टी यू क्यू एस, फिर हमारा गलत क्यों बेटा, सही है बेटा, फिर तो हमारा सही है, आर पी टी यू क्यू एस, फिर तो सही है बेटा, मेरा सही था, तुम्हारा गलत था। आर को पी के ठीक ऊपर रखा गया, ठीक ऊपर रखा गया, टी को यू के ठीक ऊपर रखा गया, ठीक ऊपर, टी और एस के बीच में दो है, टी और एस के बीच में दो है, टी सबसे ऊपर नीचे नहीं है, टी सबसे ऊपर नीचे, पी यू के ऊपर है, पी यू के ऊपर है, क्यू को एस के ठीक ऊपर रखा गया, एस के ठीक ऊपर क्यू, मैंने यू लिख दिया, वो गलत है। आर ने तो पी के ठीक ऊपर ना टी के ठीक नीचे, आर ने तो पी के ठीक ऊपर ना ठीक नीचे है, यू को एस के ऊपर किसी स्थान पर, आर और यू के बीच केवल दो डब्बे, हमारा ठीक था बेटा, हमारा ठीक था, हमने पहले लाइन को बनाएंगे बेटा, दूसरा वाला गलत छापा हुआ था, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यू के ठीक नीचे कौन है, क्यू आंसर तो ठीक है बेटा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फिर सीक्वेंसिंग को गलत करके कुछ पूछना, मेरा यही बना था, सेम बना था, मिताली है, धोलीराव लेकर है, सोनम है, अच्छा ठीक है, हमारा जो बना था सीक्वेंस वो सही बना था। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल करो, ये सारे सीजीएल के जिसमें एक पूछा गया है, जिसमें मात्र एक ही सवाल पूछा गया है, ये सीजीएल के सवाल है। अगला अगला सवाल करेंगे भाई, कोई ट्रिक है बेटा, इसमें तो ट्रिक लगती,
ऐसे सवालों में तो ट्रिक नहीं लगती बेटा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा तो नहीं कि सीधा ट्रिक लगा दूं मेरा आंसर आ जाए। या तो वी की परीक्षा किस दिन है, या तो वी के बारे में सीधा बता रखा हो, वी की परीक्षा फलाने दिन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा ही करता नहीं बेटा। तो आकाश बेटा कैसे हो सकती है इसमें ट्रिक? इसमें सीक्वेंसिंग होती है, प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो और उसी सप्ताह रविवार को समाप्त होती है, पी क्यू आर एस टी यू वी। तो मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे। आर की परीक्षा थर्सडे को है, आर की जो परीक्षा है वो थर्सडे को है। सीधा सीधा आर और यू के बीच में केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। आर और यू के बीच में एक और दो यू पर हो सकता है नीचे, तो आर और यू के बीच में दो व्यक्तियों की परीक्षा है। पी की परीक्षा ठीक है, ठीक बात है, पी के ठीक बाद है वो पी की परीक्षा है। क्यों की परीक्षा यू से ठीक पहले है, यू से ठीक पहले क्यू की परीक्षा है। पी की परीक्षा से पहले केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है, तो पी आएगा, क्योंकि पी से पहले केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। और ऊपर पी आएगा, क्योंकि पी के बाद पी आना है, ये वाला हम भरेंगे। आर और क्यू के बीच दो व्यक्ति है, क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, क्यू के बाद यू आना चाहिए। अगर मैं आर और क्यू लूं, आर और यू लूं, तो यू से ऊपर क्यू आना चाहिए, मुझे आर और यू यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। एस की परीक्षा पी की परीक्षा से किस दिन पहले है, एस की परीक्षा पी की परीक्षा से किस दिन पहले, तो यहाँ एस होगा, पी की परीक्षा से किस दिन पहले। पी क्यू आर एस टी यू वी में बचा वी, तो वी की परीक्षा किस दिन बचा, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे। ये बनेगा बेटा एस टी पी आर वी क्यू यू। अगर इस प्रकार के सवाल आ जाए सीजीएल में तो कर लोगे बेटा, सीजीएल में इस प्रकार के सवाल आ जाए तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इजी सेगमेंट है, इजी अप्रोच है। लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए, ये रहा बेटा, ये बच्चे का सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इजी। चलो बताओ, बताओ। पहले कराओ बेटा इंग्लिश में, फिर कराऊंगा हिंदी में। इंग्लिश वाले करो बेटा। लो बेटा हिंदी में, लो बेटा हिंदी में, कौन मना कर रहा है? हो गया भाई? सिंह, गौरव, मोहित, विनोद। अच्छा पीछे वाला इजी था, ये इजी है, क्या लग रहा है आपको? पीछे वाला इजी था, ये इजी है। अभी मैंने आपको 5 सवाल कराए, वो सारे आपके एग्जाम के थे। ये जो है कैलकुलेट लगा के बैंकिंग में शुरुआत हम कर रहे हैं उसकी। 7 पैनल है, सुमित, सुमन, नितिन, सोनल, निकी, लकी, संजना। भिन्न पैनल 1 से 7 द्वारा 7 अलग कंपनी पी क्यू आर एस टी यू वी के लिए। आप देखो बेटा, या तो पैनल लिख लो, उम्मीदवार का नाम लिख लो, कंपनी का नाम लिख लो, मर्जी आपकी बेटा, या पैनल लिख लो, क्योंकि लगातार तो उतनी पैनल कभी भी ऐसा नहीं कि पैनल लगा रहा हूँ 1 2 3 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7। आप यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू ले सकते थे, आप यहाँ पे उम्मीदवार का नाम ले सकते थे। ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लग रहा है, बाकी सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं कि मुश्किल है। आपके पास आसानी आता है। नितिन का पैनल 4 द्वारा कंपनी पी के लिंक लिया गया, कंपनी पी पैनल 4 द्वारा नितिन का इंटरव्यू लिया गया। सुमन का पैनल 3 द्वारा साक्षात्कार लिया गया, सुमित का, सुमन का 3। लेकिन कंपनी आरएस के लिए नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आरएस नहीं आएगा, मना कर दिया भाई, आरएस के लिए नहीं लिया गया है। सुमित का कंपनी क्यू के लिए इंटरव्यू लिया गया, लेकिन पैनल 1 और 2 द्वारा नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे क्यों नहीं आएगा। और क्यू जहां भरेंगे वहां सुमित आएगा, तो वहां सुमित भी नहीं आ सकता, यहाँ सुमित भी नहीं आएगा, यहाँ सुमित भी नहीं, क्योंकि सुमित का कंपनी क्यू के लिए पैनल। निकी का पैनल 6 द्वारा कंपनी टी के लिए, कंपनी टी, निकी पैनल 7 ने कंपनी यू के लिए इंटरव्यू लिया, कंपनी यू के लिए इंटरव्यू पैनल 7 ने। सोनल का पैनल 1 द्वारा साक्षात्कार किया गया है, पैनल 1 द्वारा साक्षात्कार किया गया है सोनल का, लेकिन कंपनी आर के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे कंपनी जो है वो आर नहीं आएगी, यहाँ पे आर मना कर दिया है। लकी 2 पैनल 2 लकी का इंटरव्यू नहीं करता, यहाँ पे लकी नहीं आएगा। अभी ज्यादा मना कर दिया, वो देखो बेटा, हम क्यू और सुमित को बन सकते हैं, हम किसको बन सकते हैं, क्यू और सुमित को। क्यों यहाँ मना कर दिया, क्यों यहाँ मना कर दिया, अगर क्यों यहाँ हो तो सुमित नहीं आ सकता, क्यों यहाँ नहीं आ सकता, क्यों यहाँ आ सकता है, यहाँ सुमित। क्यों क्यों सुमित यहाँ आ सकते, क्यों यहाँ नहीं आ सकता। आर यहाँ मना है, आर यहाँ मना है तो आर यहाँ आएगा, एस यहाँ मना है तो एस यहाँ आएगा, जब पी आ गया क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी आ गया, यू आ गया, तो बचा कौन, वी, तो वी यहाँ आएगा। लकी यहाँ नहीं आएगा तो लकी यहाँ आएगा। और हमारे पास जो बचा है संजना, संजना यहाँ आएगा। हो गया 7 पैनल हो गए, जल्दी बताओ। पैनल मतलब जब आप इंटरव्यू लेते हो तो पैनल दिखाते हैं, 6 पैनल 7 पैनल 2 पैनल, एक पैनल में मान लो 5 आदमी बैठे हैं, तो 10 आदमी उतरेंगे, 10 आदमी उतरेंगे, 10 आदमी उतरेंगे, पैनल होता है। जो इंटरव्यू लेते हैं, लेने वालों के लोगों के ग्रुप को पैनल कहा जाता है। ये आपका पता है, एसआरबी पीक्यूटीयू, एसआरबी पीक्यूटीयू, इसके अलावा यूटी क्यूटीआर इसके अंदर 100% राशि आपका गलत है। कोई ना कोई कंडीशन इसमें चाहिए, चेक कर लेना। जो यूजर शुरुआत बता रहे हैं वो आपका निश्चित रूप से गलत है। सर इंग्लिश में करा दो, अगला सवाल मैं इंग्लिश में करवा देता हूं। अगला सवाल जो आपको करवाएंगे वो इंग्लिश में करवा देता हूं, ठीक है। तो अगला सवाल हम आपको इंग्लिश। अब सोनल का किस कंपनी के लिए इंटरव्यू, सर एसआरबी गलत बेटा, पीक्यूटीयू, हां आपका भी ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम टेबल बनेगी, इस टेबल में कोई चेंज नहीं होगा, इस टेबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेबल जो बनेगी वो एकदम सेम बनेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है।
संजना सोने का किस कंपनी का इंटरव्यू लिया बता सकते हैं, उसके बाद पैनल किसका इंटरव्यू बता सकते हैं, कंपनी पांच ने किसका इंटरव्यू बता सकते हैं, कंपनी ने किसका लिया बता सकते हैं, पैनल किसका इंटरव्यू लिया ये भी बता सकते हैं। अब ये वाला सवाल हिंदी में पहले करो, मैं इसको इंग्लिश में करूंगा, इस वाले सवाल को इंग्लिश में करूंगा, सेम बनेगा, इसके अलावा जो बनाऊंगा निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल वाले दो जल्दी कर दो, स्क्वायर रेक्टेंगल वाले सवाल मैंने कराए हैं और आपको लग रहा है तुम्हारे दिक्कत कर, सर्कल से स्क्वायर रेक्टेंगल मुझे बात करें कि मुझे बैठे नहीं, इससे वो ज्यादा कोई फर्क नहीं इनके बीच में। अब देखो इंग्लिश में कराते हैं। ये टाइम सॉल्व करने का काम सॉल्व करा दूं, लोग टाइम साइड में होगा, फिर इंग्लिश मीडियम ये बड़ा चक्कर पढ़ाने के टाइम इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम मैं सोचता हूं क्लासेस में खत्म करके इंग्लिश मीडियम ही बैच था वो करो इसको सॉल्व, शाबाश। ठीक है, ये भी साथ टीचर स्कूल के और अलग शहरों से संबंध रखते हैं। करो बेटा सॉल्व, सब मुझे समझ नहीं आ रहे हैं अनिल, अच्छा बेटा बेसिक से करते हैं, मानता हूं कि तुझे वाला बच्चा है, चल अब बेटा कभी बेसिक से ना बताना, हर एक सिटी से है और हर एक सब्जेक्ट से, तो किसी को ले सकते हैं, पी क्लास टी यू, तो ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, ये आर आ गया, ये एस आ गया, ये टी आ गया, ये यू आ गया और ये वी आ गया। क्यों बिलोंग्स टू पुणे बस डज नॉट टीच आइदर कॉमर्स और इंग्लिश, क्यों पुणे का है लेकिन फिजिक्स और कॉमर्स और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, तो कॉमर्स के लिए मना कर दिया, इंग्लिश के लिए मना कर दिया, बता इस लाइन को समझ में आ तेरे को, जल्दी बता क्यों पुणे का है, तो मैंने पुणे कर दिया, और ना तो ये कॉमर्स पढ़ाता है ना ये इंग्लिश पढ़ाता है, मैंने काटा मार दिया भाई, ये तो है तो पुणे का, पर ना ये कॉमर्स पढ़ाता है ना ये इंग्लिश पढ़ाता है, मैं इसको लिख के काटा मार दिया, ना कॉमर्स पढ़ाता है ना इंग्लिश पढ़ाता है, लिख के काट दिया, बता क्या दिक्कत इसमें, क्यों पुणे का है ना तो कॉमर्स पढ़ाता है इंग्लिश पढ़ाता है, सर इसी सीक्वेंस में इसको आगे चल बेटा, क्यों पुणे आगे ऐसे रूटीन पता क्यों लेना है, लगातार लेना नहीं है, आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन दोनों को हमेशा सीक्वेंस में लेना, ये कह रहा हूं मैं, इनको आगे चल सकते हैं, क्यों टाइम खराब करना बेटा, पहले पी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, आ यहां ऐसे सीधा लिखो, लिख लेकिन टाइम लगता है, आप टीचर फिजिक्स में चंडीगढ़ कोलकाता, आप फिजिक्स पढ़ाते चंडीगढ़ कोलकाता नहीं है, सब्जेक्ट ले रहा हूं, आप पढ़ाता फिजिक्स चंडीगढ़ का नहीं है, कोलकाता का नहीं है, आप फिजिक्स पढ़ाता चंडीगढ़ कोलकाता का नहीं है, टी बिलोंग्स टू बैंगलोर एंड टीचर संस्कृत, टी बैंगलोर का है, टी कहां से है, बेंगलुरु से, और संस्कृत पढ़ाता बेटा, जो जैसा दिया गया है वैसा बता दूं, द वन हू टीचर्स केमिस्ट्री बिलोंग्स टू आसनसोल, जो केमिस्ट्री पढ़ाता है वो आसनसोल का है, हमें नहीं पता वो कहां है, लेकिन मैं इसको लिख लेता हूं कि आसनसोल और केमिस्ट्री एक साथ आना है, अभी हमें तो पता कहां है आसनसोल, कहां है केमिस्ट्री, बाद में देखेंगे, एस बिलोंग्स टू दिल्ली, एस दिल्ली का है तो इसको भी लेता हूं, बाद में देखेंगे इसे, अभी नहीं बता सकता मैं इस दिल्ली का, वी टीचर्स हिंदी, वी हिंदी पढ़ाता है, पी डज नॉट बिलोंग्स टू आसनसोल, पी आसनसोल का नहीं है, द वन हू टीचर्स इंग्लिश बिलोंग टू चंडीगढ़, जो इंग्लिश पढ़ाता है वो चंडीगढ़ का है, अब इंग्लिश और चंडीगढ़ का क्या, चंडीगढ़ यहां रखा है, चंडीगढ़ यहां जाएगा, इंग्लिश यहां जाएगा, चंडीगढ़ यहां जाता है, चंडीगढ़ इस प्रकार से, एस दिल्ली को सीधा बता सकता हूं, एस दिल्ली है और पी आसनसोल का नहीं है, एस दिल्ली का है तो दिल्ली में यहां, और पी आसनसोल का नहीं है तो मना कर दिया, आसनसोल, आसनसोल और केमिस्ट्री एक साथ आना है, आसनसोल यहां नहीं आ सकता, आसनसोल यहां नहीं आ सकता बेटा, ये रहा आसनसोल यहां मना कर रखा है तो आसनसोल यहां नहीं आएगा, आसनसोल यहां नहीं आ सकता, आसनसोल यहां आएगा तो केमिस्ट्री आ सकता है, आसनसोल और केमिस्ट्री को एक साथ आना है, आसनसोल यहां नहीं आ सकता, आसनसोल यहां नहीं आ सकता, आसनसोल यहां नहीं आ सकता, केमिस्ट्री लेंगे तो आसनसोल यहां आएगा, तो आसनसोल यहां आएगा और सामने आएगा केमिस्ट्री, आसनसोल सामने आएगा और सामने आएगा केमिस्ट्री, इंग्लिश के सामने आएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ इंग्लिश, यहां चंडीगढ़ तो इंग्लिश आ सकता है, यहां चंडीगढ़ मना कर रखा है, यहां चंडीगढ़ तो एक ही जगह बची हमारे पास चंडीगढ़, यहां पे आएगा इंग्लिश, फिर यहां पे कोलकाता मना कर रखा है, कोलकाता तो कोलकाता यहां आएगा, मुंबई बच गया, मुंबई यहां आएगा, कॉमर्स यहां मना कर रखा है तो कॉमर्स यहां आएगा, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, केमिस्ट्री नहीं आया तो केमिस्ट्री यहां आएगा, ये कितना बनेगा बेटा चेक करो, चंडीगढ़ पुणे मुंबई दिल्ली बैंगलोर आसनसोल कोलकाता, और सब्जेक्ट ये इधर बनेंगे हमारे पास, इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स कॉमर्स संस्कृत, केमिस्ट्री दोबारा बेटा, केमिस्ट्री आ चुका है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है अभी, हिंदी, हिंदी आ चुका है, इंग्लिश, इंग्लिश बचा चुका, मैथ्स, मैथ्स आएगा यहाँ, ये तो केमिस्ट्री दोबारा जाएगा, बता बेटा हुआ, चेक करो अगर यही है, और इसके बाद इसके पश्चात आपसे 5 सवाल खटाखट आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका बनेगा, आगे बेटा चेक करो सारे के सारे, क्योंकि केमिस्ट्री नीचे आ चुका था, केमिस्ट्री नहीं लेंगे, केमिस्ट्री ऑलरेडी नीचे आ चुका था तो उसे नहीं लेना है, केमिस्ट्री ऑलरेडी नीचे आ चुका था तो उसे नहीं लेना है, क्लियर भाई, अब
अब इसमें चाहे जो भी टाइम लगा, लेकिन बैंकिंग में जो आता है उसके बाद 5 स्टेटमेंट होती है, 5 सवाल होते हैं। तो यहाँ पे ये तो आप कर लेंगे। उसके बाद वी किस शहर से संबंधित है, पी कौन सा विषय पढ़ाता है, एस कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा संयोजन सही नहीं है, और फिर इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। कर लेंगे बेटा। अगला सवाल दूं, अब इंग्लिश में हिंदी में कराऊंगा। सर 80% तक आपने हेल्प की तो हो गया। अनिल बेटा पता समझ में नहीं समझ में आया? अब बताएं, ये इंग्लिश वाले करेंगे, पहले हिंदी में कराऊंगा इस सवाल को। पहले इंग्लिश वाले को समझ रहा हूं और फिर इसी सवाल को मैं हिंदी मीडियम में सॉल्व करूंगा। एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक हिंदी। क्योंकि एक ही सवाल को दो बार सॉल्व करेंगे तो बेटा केवल समय का व्यर्थ होना है, समय बर्बाद होना है, कुछ नहीं होना। इसलिए एक बार हिंदी में करा देंगे, एक बार इंग्लिश में करा देंगे। ठीक है मेरे भाई? हो गया? करा दो बेटा। बेटा जो पीडीएफ अपलोड है उसी को बुक की जरूरत नहीं आपको। क्यों टेंशन ले रहे हो? हो गया? हिंदी में टाइम दीजिए बेटा, हिंदी में मिलेगा, हिंदी वाला क्या बिगाड़ा? 3 शहर है, कम से कम 2 मित्र एक शहर में रहते हैं, कम से कम 2। और ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। ए केवल सी के साथ रांची में रहता है, ओनली का मतलब है शहर में केवल यही है। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए बिलोंग्स टू रांची ओनली विद सी। ए बिलोंग्स टू रांची ओनली विद सी। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स बिलोंग टू सेम सी डज नॉट इन्फोसिस, ई वर्क्स इन इंडस्ट्रीज एंड बिलोंग्स टू पटना। ए बिलोंग्स टू रांची ओनली विद सी, बी वर्क्स इन टाटा मोटर कंपनी बट डज नॉट बिलोंग टू पटना, वर्क्स इन कंपनी बट डज नॉट बिलोंग टू सेम जी डज नॉट बिलोंग टू भोपाल, पर्सन बिलोंग्स टू रांची वर्क्स इन आईटीसी, नन ऑफ द रूल पटना वर्क इन आईटीसी। अगला सवाल, कम से कम 2 मित्र सेम में काम नहीं करता, ये लाइन में काम करता है, पटना रहता है, ए केवल सी के साथ रांची में रहता है, बी टाटा मोटर कंपनी काम करता है, पटना से संबंध नहीं है, एफ डेल कंपनी काम करता है, बी के साथ शहर नहीं रहता, जी भोपाल नहीं रहता, व्यक्ति रांची में रहता है, तो विप्रो से आईटीसी में काम करता है, जो पटना रहता है उनमें से कोई से बीच में काम नहीं करता। करो सवाल सब बता दीजिए, किसी से नहीं बनेगा। चलो बता देते हैं, बन तो जाएगा, ऐसी बात नहीं, किसी से नहीं बनेगा। इंग्लिश दोनों बताता हूं, दोनों के साथ दिखाऊंगा। 7 मित्र बेटा, ए बी सी डी ई एफ और जी, 3 अलग शहरों से, पटना भोपाल और रांची। तो एक में यहाँ शहर आ जाएंगे और एक में इनकी कंपनी। तो पटना से है, भोपाल से है और रांची से है। अब मेरे बच्चे जरा ध्यान दो, कम से कम 2 मित्र एक शहर में रहते हैं। सी इन्फोसिस में काम नहीं करता है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ो। क्या क्या करता? सी डज नॉट वर्क इन इन्फोसिस, सी इन्फोसिस में काम नहीं करता। तो अगर मैं इसकी कंपनी यहाँ लिखता हूं तो मैं यहाँ पे लिख के काटा मारूंगा, सी इन्फोसिस में काम नहीं करता। ई रिलायंस में काम करता है, वो पटना में रहता है। ई काम करता है रिलायंस में, पटना में रहता है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले देखो बेटा। ई वर्क्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड बिलोंग टू पटना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए बिलोंग टू रांची ओनली विद सी। ए केवल सी के साथ रांची में रहता है। इसका मतलब क्या बेटा? ओनली का मतलब क्या है? ओनली का मतलब क्या है कि ए रहता है रांची में और सी भी रहता है रांची में, रांची में और कोई नहीं रहता। ए केवल सी के साथ रांची में रहता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि रांची शहर पैक हो चुका है। अब जो आएगा वो पटना और भोपाल में आएगा। ए केवल सी के साथ, कम से कम 2 का मतलब एक में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं। एक शहर में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, इसका मतलब था। बी टाटा मोटर में काम करता है लेकिन पटना का नहीं है। या बी वर्क्स इन टाटा मोटर बट डज नॉट बिलोंग टू पटना। बी टाटा में काम करता है, पटना का नहीं है। बी काम करता है टाटा में, लेकिन ये पटना का नहीं है। अगर ये पटना का नहीं है तो रांची का भी हो सकता है, रांची में तो केवल 2 लोग हैं। बी टाटा में काम करता है लेकिन पटना का नहीं है। अगर बी टाटा में काम करता है, पटना का नहीं है, तो रांची का भी हो सकता है। तो जब ये पटना का नहीं है, रांची का भी हो सकता है, पैक हो चुका है, तो ये भोपाल का होगा। तो बी किसका आएगा बेटा? भोपाल, भोपाल। ये आ गया बेटा भोपाल। बी टाटा मोटर में काम करता है, एफ डेल कंपनी में काम करता है, लेकिन बी के साथ किसी शहर में नहीं रहता। एफ डेल कंपनी में काम करता है लेकिन बी वाले शहर में नहीं रहता, मतलब भोपाल में नहीं रहता। भाई बी वाले शहर में नहीं रहता, ये देखो एफ डेल कंपनी में काम करता है बट डज नॉट लिव इन द सेम सिटी एज बी। बी वाले शहर में नहीं रहता, तो बी का शहर कौन सा? भोपाल। तो ये भोपाल में नहीं रहता, तो रांची में नहीं रह सकता, पैक हो चुका है। भोपाल में रहता, रांची में नहीं रह सकता, तो शहर पैक हो चुका है, पटना। रांची में केवल 2 है, पटना आएगा, पटना। जी भोपाल में रहता, जी भोपाल में नहीं रहता है। अगर जी भोपाल में नहीं रहता है तो कहां रहेगा? जी पटना में रहेगा, क्योंकि एक शहर में कम से कम 2 ज्यादा भी हो सकते हैं, पटना में रहेगा। रांची में केवल 2 थे, भोपाल का केवल एक ही हुआ, बचा हुआ भोपाल, भोपाल यहाँ आएगा, बचा हुआ भोपाल, भोपाल यहाँ आएगा। मेरा बेटा जी डज नॉट बिलोंग्स टू भोपाल, जी भोपाल का नहीं है। ना पर्सन बिलोंग्स टू रांची वर्क्स, ना विप्रो में आईटीसी। जो रांची में रहते हैं ना तो विप्रो में काम करते हैं, ना वो आईटीसी में काम करते हैं, ना वो विप्रो में काम करते हैं, ना वो आईटीसी में काम करते हैं। रांची जो पटना में रहता है उसमें कोई सब आईटीसी में काम नहीं करता, तो पटना में रहने वाला कोई सब आईटीसी में काम नहीं करता। अब हमारा यहाँ आईटीसी मना कर दिया, यहाँ आईटीसी मना कर दिया, यहाँ आईटीसी मना कर दिया, तो यहाँ पे आईटीसी आएगा। विप्रो यहाँ मना कर दिया, विप्रो यहाँ मना कर दिया, तो यहाँ पर विप्रो आएगा। इन्फोसिस यहाँ मना कर दिया, तो यहाँ पे इन्फोसिस आएगा। एक कंपनी बच गई हमारे पास, कौन सी बेटा? टाटा मोटर, टाटा आ चुका है। एचसीएल, एचसीएल यहाँ आएगा। तो ये डायग्राम बनेगा। चेक करो बेटा, यही बना था या नहीं बना था? चेक करो बेटा, डायग्राम यही बना था या नहीं बना था? चेक करो डायग्राम, चेक करो बेटा, यही डायग्राम बना था या नहीं बना था? क्या आप लोगों का डायग्राम यही बना था? सेम था। तो ओनली एटलीस्ट का मतलब यही होता है। उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ गई होंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। हो गया? एग्जैक्टली यही बनेगा बेटा, इसमें कोई इफ बट नहीं हो सकता। हो गया? अब इसके बाद आपसे 5 सवाल पूछेगा, 5 सवाल आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। 5 सवाल का मतलब क्या है? कौन सा पटना में रहता है वो आप बता सकते हैं, कौन सा एचसीएल में काम करता है, कौन सा भोपाल में रहता है, कौन सी कंपनी में भी काम करता है, रांची में रहता है, तो ये वो सब। तो कल की क्लास में करेंगे बेटा, आज सफिशिएंट नहीं, कल और भी करेंगे इसको। ठीक है, बस जय हिंद।